हम अपनी मेवा बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। वो बात सही नहीं बोलेगी, मैं खुल कर कह रहा हूँ, ठीक है। विधायक साहब लोग गाँव के वो तो देखना चाहिए कि वो हो जाता है या तो आठ के निकलते हैं यहाँ से, या तो फिर कहीं और से निकलते हैं। उसका विकास में क्या लेन देन है? सो तो उसका विकास से क्या ताल्लुक है? अब क्या बोल रहे हैं पता है आपको? वो रसीदों का विकास, वो जानते हैं विकास किसको कहते हैं। अच्छा आप वो अपना विकास कर ले बोलते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है मिस्टर उस्मान साहब। उस्मान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है, 65 ईयर्स ओल्ड। मेरा गांव भाटा से, अभी गांव में बैठे हैं। स्कूलिंग गांव से प्राइमरी लेवल की, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल लगीना। आज हम इस पॉडकास्ट में सबसे बात करने वाले मेवात की राजनीति पे, मेवात के एजुकेशन सिस्टम पे और मेवात में रोजगार पे। तो सर की पर्सनली इच्छा थी कि सर मेवात के लिए कुछ करना चाहते हैं और सर अपने राय रखेंगे मेवात की राजनीति पे और तमाम ऐसी सारी चीजों पे जिनकी मेवात में अभी जरूरत है। तो सर पहला आपसे मेरा सवाल यही है, राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है कि देश के लिए कौन से पार्टी बेहतर है? काशी में पहले मैं कहना भूल गया। एक तो पहले हुआ तो आपको कि आप जर्नलिज्म में आपने डिग्री हो रहे हैं, नॉलेज मास्टर्स, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद है। सुंदर जी, सुंदर जी, बहुत अच्छी बात है। और लोग नौजवान बड़े से शुरुआत करें, कम से कम विवाद को आपने फील्ड बनाया। सीधी सच्ची बात को किसी पार्टी का नाम ना लेकर मैं ये कहूंगा, इस देश के लोग सेकुलरिज्म, ठीक, नो डाउट। और जो पार्टी इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन रख सके वही पार्टी देश में पहचान। तो वही था पूछना सर, वो कौन सी पार्टी? चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए नाम लेना सर। अच्छा बेहतर नहीं होगा। चलें। इससे आगे एक बात और कहूंगा, हमने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च किया, अपनी केवल अलग करो। यस, अपनी केवल अलग अलग करो। उसका मतलब और मकसद ये है कि हम अपनी मेवात बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। मेवात बेस्ट बोल होगा। प्योरली मेवात बेस्ड, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी मीन्स के इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज। मेवात का सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मेवात में जो मेवात में रहता हो वो सब मेवाती हो। यस मेवात में रहने वाला हर आदमी मेवाती। और जो पार्टी बने उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो सेकुलर स्टेटस सेकुलर स्टैंड पर बने, ठीक, इक्वलिटी फॉर ऑल, ऑनर फॉर ऑल। उसकी जरूरत क्यों है? अपना केवल अलग करोगे जो क्यों है? हम 15 साल से आउट ऑफ पावर बैठे हैं, ठीक, हमारा पावर में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं उस पार्टी की गवर्नमेंट बन नहीं रही है, ठीक है, जो केंद्र में है जिसको। और जब गवर्नमेंट बन नहीं रही है, हमारी जिसको हम चुनते हैं उसकी वो गवर्नमेंट हिस्सा नहीं है, तो मेवात का हिस्सा भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब सरकार उसका काम करती है जिसका हिस्सा होता है, और 4 उंगलियां मुझे पार्टी को दे दी है, सरकार किसी और की है। तो सर आप उसको क्यों नहीं चुनते जो केंद्र में पार्टी है? देखो, नहीं, हमेशा उसको क्यों चुनते हैं? वो तो आपको एक बार सोचना चाहिए। इसको सोच लीजिए आप, देखो सब कुछ जो है ना सिर्फ विकास के नाम पर या तरक्की के नाम पर ही तो नहीं चलेगा ना। असलियत ये है कि पार्टी भी अपना कैरेक्टर बदले, पार्टी भी तो वोट लेने लायक बने ना। मैं जो कह रहा हूँ कंपनी केवल अलग करो, तो बाद में समझाना चाह रहा हूँ आपको उसकी धारणा क्या है। उसकी मेरी धारणा ये है, हम अपने मेवात बेच जो है कैंडिडेट्स खड़ा करें, उनको चुने और फिर उस पर अपनी शर्तों पे, अपने शर्तों के मुताबिक जो है मेवात के फायदे के लिए किसी भी जो पार्टी हो उसके साथ अलायंस करें। हरियाणा में 90 MLA हैं और 45 गवर्नमेंट बन जाती है। और मेरे ख्याल से अगर मेवात बेस्ड पार्टी बनेगी तो हम 7 MLA निकाल सकते हैं। 7, 4 ये हैं, एक सोना हो गया 5, एक ध्वज हो गया 6, एक यमुनानगर के होगा 7, ठीक है ना। और हम और भी निकाल सकते हैं, यानी इतने यहाँ पार्टी उसमें हम मिले, उसको टिकट देना, उसको दीजिए ना, आगे पार्टी के विधायक बने। आप उसके बाद जो है बैंक बैठ जाए, मतलब आगे आगे सौदेबाजी करें। सर बड़ी बात तो उसी में ही है ना, अगर आप अपने पार्टी से अपने एरिया से कोई लोकल पार्टी लाते हैं और आप उसको टिकट दें जो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, Yes. वो बेहतर है। नहीं, हम उसको टिकट जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दें। हाँ, माइनॉरिटी का विनिंग नहीं, जैसे दौज फॉर एग्जाम्पल, दौज का जो है फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपके 18-20 गाँव है, ठीक, लेकिन आप विनिंग पोजिशन में नहीं। अब क्यों नहीं किसी बुजुर्ग को टिकट दे दें, किसी और को दे दें,
किसी को वो आप टिकट दे सकते हैं, सीट आपकी निकले, तो इससे मेवात की राजनीति को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए बेहतर क्या लगता है मैं ये कि फिर हम मेवात में मांग कर सकते हैं। हमारी सड़क बना दो, 4 लेन का मैटर कितने दिनों से पड़ा हुआ है, 4 लेन का मैटर कितने दिन पेंडिंग है, मोरल पेंडिंग है, तीसरा रोड पेंडिंग है, पानी का पीने की सुविधा सही से नहीं हो पा रही है, तो ये सुविधा चाहिए ना भाई, है ना। बिल्कुल। इतना होगा तो आपका सरकार में हिस्सा होगा। सर आपके हिसाब से आपका मेवात में सबसे फेवरेट जगह कौन और क्यों? नाम ले दो, हाँ बिल्कुल। कैसे पता, चौधरी अवतार है। चौधरी अफ्तार में तो वो कैसे बेहतर लगा है क्या आपको? मैं आप ये भी कह सकते हो थोड़ा वैसे बेईमान इसलिए कि भाई हम शुरू से चौधरी खुशी से जुड़े हुए हैं, चौधरी को से फादर साहब वो सब पूरी फैमिली, थोड़ी सी बेईमानी है मान लिया, लेकिन आप अगर बिल्कुल न्यूट्रल कंपेरिजन भी करेंगे ना तब भी आपका अपना अखलाक, आदत, उसके लर्निंग, उसकी तहजीब फॉलो से बेहतर। सर तहजीब से ही काम नहीं चलेगा ना यहाँ तो ठीक तहजीब तो नहीं चाहिए ना, वो काम चाहिए, कुछ बताइए। ठीक, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, आप अच्छा बेदागी जहां तक उनकी चली काम करे वो काम भी करा। जैसे देखो जब वो थोड़ी देर के लिए मिनिस्टर बने या पावर में देखो छोटा टाइम पे तो कितने सारे इंस्टीट्यूट हो एरिया बने हैं, लेकिन ITI मेडिकल कॉलेज तो खैर पहले बन गया था, है ना, प्लस ये आपका उनके टाइम पे और ये आयुर्वेदिक स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूट बना दिया बन के, तो बहुत सारे काम जो है आपका बस स्टैंड वगैरह बने, है ना, और आता में काफी हद तक मतलब डेवलपमेंट का सोच है ना, तो वो चौधरी खुशी की सोच थी, चौधरी खुशी मतलब और डेवलपमेंट की जो सोच होती है वो बाकी नेताओं की सोच संकुचित जैसी, और इनकी जो है फादर की भी बेटे की भी मतलब पूरी मेवात लेवल की सोच है, वो बड़ी सोच रखते हैं। नगीना कॉलेज का प्रोडक्ट है, ये उस टाइम की फाउंडेशन है नगीना कॉलेज चौधरी खुर्शीद अहमद साहब की, जब बिल्कुल जो है कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं मेवात सिवा नो कॉलेज नो पढ़ता पहले बर्बाद था, लेकिन है ना चौधरी खुर्शीद जो क्रांति दी है ना मेवात को थोड़े टाइम JBT ITI कॉलेज ये वो, देखो एजुकेशन ही जो है द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपके बेसिस, तो वो वही सोच चौधरी अफ्तार की भी है, उन्हें अपने लेवल पे जहां तक कर सके वो करते हैं। तो सर आपके हिसाब से मेवात का बेहतर वक्ता कौन जो निडर और बेबाक अपनी बात चौधरी मोहम्मद साहब हमारे विधायक, चौधरी मोहम्मद खान हमारे जो विधायक है वहाँ के बेबाक है, आपके गाँव से भी बोलिए मेरे गाँव से भी है, और हमारे नेता है हम वोटर भी है, और वाकई विभाग आदमी है, और जो बोला होता बोलते हैं धंधे से बोलते हैं, जैसे विधानसभा फिर बड़ी बात जो बोली वो तो खैर उस बात में सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या आप उसके पक्ष में हैं? जो वो बात बोले ना आई एम अगेंस्ट दैट, कल भी था राजनीति, ठीक, वो बात सही नहीं बोलेगी, वो बात सही नहीं बोलेगी, मैं खुद कर कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात को ये बात सुनो, जहाँ पंचायत में आपको पता है कि इसके एक्शन क्या होगा, ऐसी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं ले रहे, तो सर आप तक उम्र हो सकते हैं उसको वैसी की तरह बोल कर दिए, लेकिन इसका नफा नुकसान कितना होगा सुनो, या रहम रही बात आगे नहीं बढ़ी, वरना उसके नुकसान आप झेल पा रहे। हाँ बाकी बात है डेवलपमेंट की जो सिर्फ बोली है, हर बार होता है सेशन में कोई लिस्ट लेकर जाता है, मेडिकल कॉलेज के लिए बोला है, उनसे के लिए बोला, मालिक हॉस्पिटल के लिए बोला है ना, बस स्टैंड के लिए भी बोला है, लेकिन अफसोस की बात ये मेरे गाँव के लिए अभी भी हालत हो, अभी मेरे गाँव में रास्ते उतने ही खराब है, एक इंच भी काम नहीं हुआ है, ये काम पे होना चाहिए। विधायक साहब को आप जरिए विधायक साहब को गाँव के तो देखना चाहिए कि वो रोज आते हैं, या तो हाथ के निकलते हैं यहाँ से, या तो फिर कहीं और से निकलते हैं, या सीधा चौकर उठ के जाते हैं। तो विधायक साहब के साथ हमारा बहुत जल्द पॉडकास्ट है, चलो कहीं मेरे नाम पे ले देना, हम उसके बाद उसके सामने आपकी बात रखेंगे बिल्कुल। अच्छा बाबा से आप पर्सनली कुछ है आपका? बाबा चौधरी इलियास ना कितना कोई लेते हैं, कोई तारीफ नहीं, कोई जान पहचान नहीं, क्या आप उसके डेवलपमेंट से आप उसके विकास से कुछ प्रभाव अच्छा लगता है आपको? विकास से कब लगाते उसके साथ? हाँ भाई तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वहां ऐसे ठीक है, उसका विकास का क्या लेन देन है, उसके विकास से क्या ताल्लुक है? आप क्या बोल रहे हैं पता है आपको? वो विकास वो जानता विकास करते हैं, अच्छा आप उससे अपना विकास कर ले,
अच्छा उसके लिए कुछ वो अपनी विकास की में रहता है, वो छोटी थी उसको अपने विकास, हमेशा अपने विकास सोचता है। ये तो लगा कि आपने वाकई में एक बेगरत और बेबाक बोला है। माना क्या नहीं देता, उसकी रिजल्ट थोड़ी है। सर आपके हिसाब से क्या बीजेपी के सरकार में बीजेपी की सरकार में मेवात को भविष्य अंधकार है? मेवात का तो भविष्य अंधकार में क्या है, सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उम्मीद है जो बरसात साल हरियाणा वैसे आपकी छेड़े यहाँ पड़ जाए। ठीक है अभी तक तो कोई छीड़ दिखाई दे नहीं रही है। अच्छा जो ये रेल नीति उन्होंने बजट पास किया है बूढ़े हो गए सुनते सुनते। हाँ अब रेल कर लिए क्या, रेल आएगी कहाँ से आएगी, दौड़ पहुंचाने से नहीं। रेल कनेक्ट हो गया पनवेल फरीदाबाद से हो गया, अब सीधी जाने से नहीं। अब ये बताओ पनवेल फरीदाबाद जाएंगे या दिल्ली कैंट से जाएंगे तो लोग रेल से पैदल से टाइम लग जाएगा, फायदा क्या हुआ? उस रेल पे चलने से फायदा क्या होगा हमें? वो दिल्ली के उतार रही दुआ है, फिर आप दौड़ा हमारा भाई 70% कम तो पड़ता है ओखला से उससे, है ना, वो दिल्ली के उतार वहां से फिर जाके जो 500 रुपये खर्च करके जाओ, तुम लोग गाड़ी से नहीं जाएंगे, बस से बैठ के, उस ट्रेन का फायदा क्या हुआ? तो मतलब अब आप सुनो, आप ये लोरी को उधर छोड़ दीजिए, सीधा फोर लेन बनाइए, मरोड़ कर दे दीजिए, ठीक है ना, और भैया ये काम कर दीजिए, तो चार हमारे लिए बैठ देना। अच्छा मेवात में यहाँ पे मेवात के लिए बीजेपी ठीक नहीं है, और मेवात को देखो बीजेपी को मेवात से मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ बस सुनो ये तुमने आगे मत करके पट्टे बांध रखिए, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ टैक्स कलेक्शन यहाँ से या ट्रैफिक चालान के लिए, मेवात सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए, रिश्वतखोरी के लिए है। यहाँ तो आ जाता है वो फटे आ जाता है, कल को खुशा देता है, जाना नहीं चाहता है, जिसकी बात पोस्टिंग हो जाए यहाँ वो गाड़ी वगैरह। सर आपने बात कही है, आप ऑफिस लाइन से जुड़े हुए हैं और ये एक अफवाह टाइप है कि मेवात में खुद जो है ऑफिसर, जो सरकारी ऑफिसर है वो खुद अपना ट्रांसफर करवाते हैं, ये सच? बिल्कुल सच है, क्या रिश्वतखोरी कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा ये सच है? यस। हाँ अभी जो रिसेंटली जो सुनो, तो एसपी साहब हमारे नूह के लिए बड़े अच्छे मिले, इनसे पहले वाले और प्रेसिडेंट ये मुझे मैं देख रहा हूँ, जो अभी एसपी साहब के अंदर जो भावना है, जिस भावना के साथ चल रहे हैं, यानी ही ऑन ग्राउंड, और वो जो जिस ये कैसे जो का सूथिंग टच मेवात के साथ जो डेवलप कर रहे हैं ना, इसका एक ही ना पॉजिटिव चीजें सामने आएंगी। जो नशे के खिलाफ अभियान है, जो लोग जुड़े हैं, जिस तरीके से हो रहा है, ये सब पहले देखने को नहीं मिला। अच्छी बात, वो कल आपस में भी आया था, पर्सन, और वो बिरादरी का आदमी बन गए हैं, पुलिस के कम है बिरादरी का आदमी बन गए हैं, शायद इससे बड़ा अच्छा फायदा होगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आपने ऐसा एसपी कभी पहले देखा था? पहले एसपी को देखता कौन था? एसपी नीचे ग्राउंड पाते कहाँ थे? इसमें कुर्सी नीचे उतरते ना, हाँ ये तो है, गाड़ी से तो कुर्सी नीचे उतरते थे। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एसपी लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों को पता चला है कि एसपी साहब की शक्ल देखने को मिल रही है। अच्छा फिर जिस तरीके से हमारे विधायक साहब पे इसको डाला गया कि उसने जानबूझ कर रेड करवाया, उसको कैसे निश्चित? विधायक नहीं दोबारा इलेक्शन जीतवा, इस विधायक की एक स्टेटमेंट से दोबारा गवर्नमेंट लगा, तीसरी बार है। तो फिर ये तीसरी बार हमारे विधायक की एक स्टेटमेंट से ही गवर्नमेंट बन गई। मुबारक। हाँ बिल्कुल। मुसलमान के लिए कौन सी पार्टी मिलती? ओवैसी तो वैसे नहीं कम से, अब वो भी हमने डाला है, ठीक है, मैं कम से कम ओवैसी का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि ओवैसी बेहतर है तो किसी उस पार्टी के लिए जो उसका मैं उसको आ जाता हूँ। मैं इस देश का वो तो मुसलमानों की रहता है, इसका बेसिक कैरेक्टर सेकुलरिज्म है। जो आज के समय में मेवात को एक चीज, अगर आपको मौका मिलेगा, आपको ऑप्शन ढेर सारे दिए गए और आपसे बोला जाए कि इनमें से कोई एक चीज चुननी है, तो आप एक चीज क्या लोगे? मेवात के विकास के लिए, डेवलपमेंट। सरकार हमें सड़कें दे रही, बाकी पर्दा पूछ रही, आप सड़कें देंगे? हाँ हम खुद पढ़ लेंगे, हम सड़कें देंगे, 4 लेन दे कर देते, सड़कें सही से बना रही है ना, बाकी हम खुद पढ़ लें, हमें सरकार से शिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा देंगे, हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बीजेपी सरकार में मुसलमान खतरे में? बीजेपी खुद खतरे, बीजेपी खतरे में, और जैसे बहुत जिस दिन इस देश का आम नागरिक जागा, बहुमत जिस दिन समझा कि इस देश की असल रूह सेकुलरिज्म है, इस देश वो नहीं है, नफरत इस देश के लोग नहीं है। जो बीजेपी सेकुलर पार्टी नहीं है? नहीं, किसने कहा? वो कैसे? देखिए कौन का खेल एग्जाम्पल
खुल के कहते हैं कि ये बात कपड़ों से पहचानी है, हाँ कपड़ों से पहचान कर दीजिए, फला कर दीजिए। अभी रिसेंटली उनको हमने जोड़ दिया खरगोला बोल के, क्या क्या स्टेटमेंट से वो तो इसके लोग हैं, इस देश के लोग हैं, जबान है, तहजीब है। अच्छा ठीक है। क्या आप ओवैसी साहब को मुसलमानों का लीडर मानते हैं? नहीं, नो रिटर्न, बिल्कुल नहीं। क्यों? जो मुसलमानों के अगर ऐसा होता तो हम मेवात पार्टी की बात नहीं करते, हम ओवैसी की पार्टी ले आते हैं। ये तो मुझे मेजोरिटी है ना, मेवात तो मुझे मेजोरिटी दिया है, जहाँ से तो यहाँ से लाई सकता है ना। लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ पर देखो, इस देश को हम देखो, फिर तो वही बात है, जिस जैसे वो पार्टी करी तो कम्युनल लाइन्स में पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक ग्रुप को लेकर चले और फिर वो सारे देश को चलाने का दावा करे, सही नहीं होगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो तो ओवैसी साहब तो दावा करते हैं कि मैं अपने धर्म के लिए, अपने भाइयों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, उनका हक उन्हें दिलाने की कोशिश। वो हैदराबाद के लिए वो सूट करता है, हैदराबाद उसके लिए सूट करता है। वो हैदराबाद में खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं अपने वोटर्स के हिसाब से, ठीक है ना। और उसका नुकसान पता है कितना होता है हम लोगों को, बाकी लोगों को। बाकी उसकी वो हैदराबाद में खड़े कुछ भी होते हैं और ये नहीं सोचते बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कहते हैं वो कहाँ बचते का इसका नुकसान क्या होता है, उसको ये ख्याल क्यों नहीं है। तो हम जैसे लोग हैं नौकरी में यहाँ वहाँ जहाँ गए रहते हैं, हमें सुनना पड़ता है ना, हर एक को फेस करना पड़ता है, दिन रात फेस करना पड़ती है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देना सही नहीं है। मेवात में रोजगार की कमी है बहुत ज्यादा। क्या ये जो ये मीट फैक्ट्री बनी है ये अच्छी है, इनमें रोजगार नहीं है? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखो भाई, मीट फैक्ट्री से या तो नेताओं को फायदा हुआ है, या सरकार को टैक्स मिलेगा, या जिनकी फैक्ट्री को फायदा हुआ, ठीक है ना। मुझे ये बता दीजिए मेवात में से क्या फायदा, सिवाय इसके सारी की सारी भैंस फैक्ट्री में चली जाएंगी और जो बेचारे को 200 रुपए किलो तक मिलता था ना, वो भी 300 पहुंच जाने वाला है, नहीं मिलेगा। और प्रदूषण जो फैलेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत गंद फैल गई है, तो इसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। क्या एक गंद में लगातार एक के बाद एक बढ़ रही है? पूरा गंद मच गया, पूरा गंद है ये। इस गंद के खिलाफ तो आप सहयोग कीजिए, इसके खिलाफ तो आंदोलन चलाना है। और अगर हमारा में चला तो हम चलाएंगे। सर, फिरोजपुर हल्का में 40 प्लस है, ये बहुत मुझसे मत कहवाइएगा, क्यों इन्होंने आवाज मुंह नहीं खुला इनका, क्यों नहीं हमारे विधायक ने मुंह खोला भाई, क्यों नहीं मुंह खोला, क्यों नहीं सामने आते लोग? लगातार बढ़ ही रही है। नहीं, गलत है, दिस वेरी बैड। ये अगर बहुत बड़ा हुआ है, लुट गए मेवात, लुट रही है, बर्बाद हो रही है मेवात। क्यों बोला जा रहा है और क्यों स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे रही है सबको? ये तो कह रहे हैं कि ये रोजगार के लिए नहीं, कोई बात नहीं, खूब खोले, लेकिन जैसा हम उठेंगे सब साफ कर देंगे, इस सब में ताले लग जाएंगे, इसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन चलेगा। धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे उठ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, ये फैक्ट्री नहीं चल रहा ना। तो सर, रोजगार इससे नहीं दिया जा सकता, तो और क्या चाहिए, मतलब क्या मांगे आप? इनमें रोजगार कहाँ है? इनमें सब यूपी के लोग आगे लगे हुए, एक दिन में करने होगा, यूपी के वकाल है, उन्हीं की फैक्ट्री, उन्हीं के लोग हैं, जाएगा कौन? कोई भी नहीं, जाके भैंस से जाएंगे, भैंस। तो रोजगार के लिए आप कुछ रखेंगे कि रोजगार किस चीज से दिया जा सकता है? वहाँ पे क्या चीज की कमी है, कौन सा संसाधन? बताओ क्या होगा? अपना ये है कि मेरा अपना माने, जब तक हम ब्याज रहित अर्थव्यवस्था नहीं खड़ी करेंगे तो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है, जब तक कलेक्टिव बिजनेस नहीं करेंगे, गुजरात पैटर्न पे मिलकर कारोबार करें, है ना। चाहे हम ऑयल मिल का काम करें, चाहे हम ज्यादा में दूध का काम करें, और चाहे मिलकर गाड़ियों को, है ना, गाड़ी लाएंगे। बहुत आज मेवात से फाइनेंस कंपनी के लिए करोड़ों रुपए जा रहे हैं, करोड़ों टोटल, है कि नहीं, ट्रक्स के थ्रू, इनके थ्रू। तो फिर देखिए, यानी मेवात का पैसा एक जगह नहीं लग रहा है, या तो सुनारों को जा रहा है या तो फाइनेंस कंपनीज को जा रहा है। पैसा नहीं बच रहा है, मेवात बिल्डिंग हो रही है, हमारी गुड़िया बिल्डिंग हो रही है, पैसा सब बाहर जा रहा है। अच्छा ठीक है। अब मेवात के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? भैया, मेवात के लोग जब तक अल्लाह से नहीं लड़ेंगे, जब तक जो है खुदा को नहीं आएगा, और जो है गायबान इन पे नहीं आएगा, ये इनको आखिरत का फिक्र नहीं आएगी, है ना, तब तक हम नहीं सुधरेंगे। इसलिए दिन की मेहनत करो, लोगों को बुराई से बचाओ, और दिन की मेहनत से अल्लाह की तरफ से लोग सही लाइन लाएंगे, वरना कोई दूसरा तरीका है। पुलिस से लोग को डरते हैं, है कि नहीं, न थाने तरीके डरते हैं, न तेल से डरते हैं, ये लोग कुछ भी कर बैठते हैं। इनके लिए जाए जब पैसा आता है, देखा सब कुछ भी कर बैठता है, उसको नहीं होता है ना कुछ होता है ना। तो सिर्फ ये है कि तो जितना भी ये कौम, तो सिर्फ जो है कदर दिन की मेहनत की जाए और तभी तरीके जाए, वो बिल्कुल